Welcome back everyone on English Zone channel, and here we have the important class related to William Shakespeare's comic play As You Like It, जिसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस होगा इस क्लास में इस प्ले से रिगार्डिंग, और उसके साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट फेमस कोटेशंस आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में बात करते हैं, तो एज यू लाइक इट प्ले से कोटेशंस तो आपके जरूर पूछे जाते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में आपका डिस्कशन होता है, कुछ वहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए फेमस कोटेशंस को इंक्लूड करा है। और इसके साथ ही साथ हमने एमसीक्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में एज यू लाइक इट प्ले से पूछे गए हैं, और साथ ही साथ इस प्ले से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी, प्लीज आ जाइए आप सभी और शेयर कर दो आप सब इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस क्लास के लिंक को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ में। और चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एज यू लाइक इट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। आप सभी जानते हो दिस इज अ कॉमिक प्ले, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा प्ले है, कॉमिक प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। द सोर्स ऑफ दिस प्ले एज यू लाइक इट फ्रॉम रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। दिस इज अ प्रोज टेल बाय थॉमस लॉज, पब्लिश्ड इन द ईयर 1500। ठीक है, ये प्ले है, यहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। सोर्स से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। रोजालिंड इफ्यूज गोल्डन लेगेसी किसका है ये वर्क? ये प्रोज टेल है, थॉमस लॉज ने लिखा हुआ है। ठीक है, हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस के सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कहाँ से विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस का जो एक आइडिया है या सोर्स है वो कहाँ से लिया है, उसका एक अलग डिस्कशन करेंगे उसमें आप सभी को। और वो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि सोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है, और आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आपको जानना जरूरी है। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एज यू लाइक इट, ए पेस्टोरल कॉमेडी बाय शेक्सपियर। इट फीचर्स मोस्ट फेमस कोटेशन कोटेड स्पीच, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अभी हम जब कोटेशन डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पूरी दुनिया जो है वो क्या है? दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेज, एक रंगमंच है जहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं, कैरेक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये दुनिया एक रंगमंच है, ये शेक्सपियर ने अपने इसी प्ले में बोला है, और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। इवन आज के टाइम पे भी बहुत से जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो ये जो वर्ड है, ये जो कोटेशन है उसको यूज करते हैं। ऑल्सो ओरिजिन ऑफ द फ्रेज टू मच अ गुड थिंग, ये फ्रेज जो है इसका ओरिजिन इसी प्ले से हुआ है। आगे हम बात करेंगे। द प्ले इज सेट इन डची France, but most of the action takes place in the forest of Arden। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जो डिस्क्रिप्शन है या जो मेंशन है, इसको किस प्ले में मेंशन किया है शेक्सपियर ने? तो ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट प्ले से है। तो जो मोस्टली जो सेटिंग है या मोस्टली जो एक्शन होता है प्ले का, एज यू लाइक इट प्ले का, वो जो होता है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वैसे इसकी जो सेटिंग है वो डच फ्रांस में है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं इसमें। एग्जाइल ड्यूक सीनियर, जो कि फ्रेडरिक जो होता है वो अपने ब्रदर को जब उसका सिंहासन ले लेता है, इस जो स्टोरी लाइन है इसकी प्ले की, उसमें जो ड्यूक सीनियर होते हैं उनको एग्जाइल कर देता है, उनको वनवासित कर देता है, निष्कासित कर देता है अपने राज्य से, और उनको उनकी राजगद्दी को हड़प लेता है। तो वो कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। किस नेम से रहते हैं? डिस्गाइज्ड एज रॉबिन। ये ध्यान दीजिएगा, रॉबिन के नेम से डिस्गाइज रहते हैं कि कोई मुझे पहचान ना सके कि मैं वही ड्यूक सीनियर हूँ, जो डच का ड्यूक था, जिसका भाई ने उसको उसकी राजगद्दी को हड़प लिया है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाते हैं और रॉबिन नेम से अपने आप को डिस्गाइज करते हैं, अपने आप को एक भेष बदलते हैं। बट ड्यूक्स डॉटर रोजालिंडा इज परमिटेड टू लिव विद सेलिया, फ्रेडरिक्स डॉटर, इन हर हाउस। यहाँ पे ये बात है कि जब ड्यूक सीनियर को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, तो जो उनकी बेटी होती है रोजालिंड, जो एक लीडिंग कैरेक्टर है इस प्ले से, वो वहां पे उस राज्य में रहती हैं।
किसके साथ में? जो फ्रेडरिक की डॉटर होती है सेलिया, उसके साथ में उसी घर में रहती हैं। और सेलिया बहुत ही अच्छी एक आप कह लो सिस्टर होती है रोजालिंड की, इवन वो डॉटर होती है फ्रेडरिक की, बट वो बहुत सपोर्ट करती है अपनी सिस्टर, बड़ी सिस्टर रोजालिंड को। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, रोजालिंड डिस्गाइज एज अ यंग मैन नेम गैनीमेड। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट है, इस कैरेक्टर के नेम से या इस नेम से रोजालिंड जो होती हैं वो अपने आप को डिस्गाइज करती हैं। इसके साथ ही साथ सीलिया का जो कैरेक्टर है, सीलिया अपने आप को डिस्गाइज कैसे करती हैं? एलिना के नेम से करती हैं, जो कि पुअर लेडी होती है। ठीक है, रोजालिंड अपने आप को एक यंग मैन गायनीमेट के वे में डिस्गाइज करती हैं, जो कि अपने वेश बदलती हैं जब वो राज्य से निकलती हैं और अपने फादर की तलाश में जाती हैं, और तो कोई उनको पहचान ना सके तो दोनों अपना वेश बदलते हैं। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टर है जो अपने अपने वेश बदलते हैं, एक ड्यूक सीनियर, रोजालिंड एंड सेलिया। इनके डिस्गाइज नेम आप जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे हम बात करेंगे फ्रेडरिक, सेलिया, रोजालिंड, टचस्टन, कोर्ट क्लोन जो है, ओरलैंडो आर मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस प्ले एज यू लाइक इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस कैरेक्टर हैं, ड्यूक सीनियर हैं, उनके बारे में बात कर ली हमने, ड्यूक सीनियर। इसके साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया है जो टचस्टन का कैरेक्टर है, ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसी प्ले से लिया गया है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉम which play this character is taken, this Touchstone a court clone, या कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि who was Touchstone, तो he was court clone। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने बहुत ही ब्रीफली आपको इस प्ले से एक बता दिया है। इसके साथ ही साथ हमारा अनदर वीडियो है जो कि एज यू लाइक इट प्ले से ही बेस्ड ऑन है, उसमें हमने पूरी समरी डिस्कस करी है, आपको लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं फेमस कोटेशंस की इस प्ले से रिलेटेड। और जो हमारा प्ले है इससे रिलेटेड जो पहला कोटेशन आप सभी के सामने है वो है, वेल सेड दैट वाज लेड ऑन विद अ ट्रॉवेल। दिस इज अ कोटेशन, सीलिया ने इसको बोला है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। आगे नेक्स्ट कोटेशन को देखते हैं, दस मस्ट आई फ्रॉम द स्मोक इनटू द स्मूथ फ्रॉम टेरेंट ड्यूक अनटू अ टेरेंट ब्रदर। ओरलैंडो की ये स्पीच है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड है। ओरलैंडो जो होता है वो रोजालिंड का यहाँ पे लवर होता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, रोजालिंड का लवर रहता है ये। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है इस प्ले से रिगार्डिंग, ओ हाउ फुल ऑफ ब्रेयर इज दिस वर्किंग डे वर्ल्ड। दिस इज द कोटेशन स्पोकन बाय रोजालिंड, द लीडिंग लेडी ऑफ दिस प्ले। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड से ही लिया गया है। आगे है बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ आप सभी के लिए, ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। ओके, रोजालिंड ने इस लाइन को बोला है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, तो बहुत ही फेमस लाइन है ये, इसको मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना है आप दो ले सकते हो, यू आर free to take screenshot of this slide. Next we have the important quotation, here we have, therefore my age is as a lusty winter frosty but kindly। एडम की स्पीच है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड थर्ड में ये बोला है। आगे है, in thy youth thou wast as true a lover as ever shine upon a midnight pillow। सिल्वियस एक्ट सेकंड सीन फोर्थ में ये स्पीच बोला है। आगे है, all the world stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages। देखिए ये बहुत ही, फिर से मैं यहाँ पे एक कोटेशन को, इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे टिक कर रही हूँ, और ये जैक्स की स्पीच है, एक्ट सेकेंड सीन सेवन में इसने बोला है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि जो फेमस स्पीच थी कि ये दुनिया रंगमंच है और जो मेन एंड विमेन्स है वो सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक कलाकार है, प्लेयर्स है, जो कि अपने अपने रोल को, उनके एग्जिट्स हैं, उनके एंट्रेंसेज हैं, और एक टाइम में कुछ ऐसे होते हैं कि वन मैन, एक आदमी एक टाइम में बहुत सारे प्लेस को, बहुत सारे पार्ट्स को जो होता है, कैरेक्टर्स को वो प्ले कर रहा होता है, मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं, आप कह लो कि ओवरऑल कि इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जीवन बिता रहे होते हैं,
और इसमें पार्टिसिपेशन उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इस वर्ल्ड में उनका है। तो ये है कोटेशन जैक्स की तरफ से एक्ट सेकंड सीन 7 में ये बोला है। फिर से इंपॉर्टेंट कोटेशन जरूर नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है डाउन ऑन योर नीज एंड थैंक हेवन फास्टिंग फॉर अ गुड मैन्स लव। रोजालिंड कैरेक्टर ये बोला है, उसने रोजालिंड ने बोला है। एक्ट थर्ड सीन 5 की लाइन है। फिर से ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है इस प्ले से रिगार्डिंग। अगला हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है, वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज केपर्स। फिर से इंपॉर्टेंट कोटेशन इस प्लेस के रिगार्डिंग टचस्टन ने बोला है, क्लोन कोड जो कोड क्लोन होता है उसने बोला है एक्ट सेकंड सीन 4 में। आगे है हमारा, we have the next one, thou speakest wiser than thou art where of। रोजालिंड का कैरेक्टर इसने बोला है एक्ट सेकंड सीन 4 में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बहुत ही फेमस ये है लाइन, एमियंस एक्ट सेकंड सीन 5। अंडर द ग्रीनवुड ट्री की अगर बात होती है तो ये प्ले किससे लिया गया है, एज यू लाइक इट। कभी कभी अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये बोला जाता है, तो आप एज यू लाइक इट प्ले समझिएगा उसे। अगला है आई मेट अ फूल आई द फॉरेस्ट आ मोटले फूल। जैक्स की लाइन है ये, एक्ट सेकंड सीन 7 से लिया गया है। नेक्स्ट वन वी हैव, डू यू नॉट नो आई एम अ वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक। रोजालिंड ने ये डिस्गाइज जब हुई है उसके बाद का ये कोटेशन है, एक्ट थर्ड सीन सेकंड का है। आगे है, आई प्रे यू डू नॉट fall in love with me for I am falser than was made in wine। ओके, ये रोजालिंड का ही कैरेक्टर इसने बोला है एक्ट थर्ड सीन 5 में कि आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विद मी फॉर आई एम फाल्सर देन वूज मेड इन हेवन। मतलब जो नशे में एक जो ली जाती है एक कसम, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा झूठी मैं हूं, तो मेरे से प्यार आप मत करिएगा, मुझसे ऐसी मैं प्रार्थना आपसे करती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, आई प्रे यू। रोजालिंड का कैरेक्टर एक्ट थर्ड सीन 5 में बोला है और ये यहाँ पे ओरलैंडो से स्पीच बोली है। आगे हम बात करते हैं फॉर एवर एंड अ डे, ओरलैंडो की स्पीच है, एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट से लिया गया है। नेक्स्ट वन वी हैव, ओ हाउ बिटर अ थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। ओरलैंडो की स्पीच, इंपॉर्टेंट कोटेशन फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट, ओ हाउ बिटर अ थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। मतलब दूसरों से की आंखों से खुशियां देखना ये कितनी बिटर चीज है, कितनी कड़वी सच है ये यहाँ पे खुशी को देखना ये कितनी कड़वी चीज है, यहाँ पे ओरलैंडो ने ये बोला है। और एक्ट फॉर 5th सीन सेकंड से ये लाइन जो है ये ली गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे जो कि इस प्ले से, और मैंने आपको टिक भी कर दिया है कि जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है इस प्ले के रिगार्डिंग, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 कोटेशंस आपको मेंशन करा है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, उनको जरूर एक बार आप रिवर्स करके स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। और इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फ्रॉम दिस प्ले एज यू लाइक इट। तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर समझ में आएंगी कि क्या स्टोरी लाइन है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। लेट्स बिगिन दिस। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट began at the time when France was divided into province of dukedoms, provinces only, dukedoms only, या none of the above। ऑप्शन ए इज द आंसर, provinces of और dukedoms में जब डिवाइडेड थे तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कि ये स्टोरी लाइन जो होती है ये बिगिन करती है एज यू लाइक इट प्ले की। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, वी आर हियर सेकंड नंबर, द usurper who lived in a province of France was। प्रोविंस ऑफ फ्रांस में जो यूजर्पर जो है, यहाँ पे बात करेंगे हड़पने वाले की, जिसने जो फ्रांस के प्रोविंस को हड़प लिया है, जो फ्रांस के प्रोविंस में रह रहा है वो कौन है। यंगर ब्रदर, द एल्डर ब्रदर, द फादर ऑफ टू ब्रदर्स, द अंकल ऑफ। ए को टिक करेंगे तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। द यूजर्पर हु लिव्ड इन द प्रोविंस ऑफ फ्रांस वाज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर कौन, ड्यूक फ्रेडरिक। ओके, ड्यूक फ्रेडरिक था जो कि हड़प लिया था इस राज्य को, प्रोविंस ऑफ फ्रांस को, और वो वहां पे रहता था। तो वो कौन था, यंगर ब्रदर, यहाँ पे बी नहीं करेंगे, एल्डर ब्रदर तो सीनियर ड्यूक हो गए, ड्यूक फ्रेडरिक। ओके, नंबर नेक्स्ट वी हैव लॉफुल ड्यूक ऑफ द प्रोविंस ऑफ फ्रांस वाज यंगर ब्रदर, द फादर ऑफ टू ब्रदर्स, द एल्डर ब्रदर, या नन ऑफ, या अंकल ऑफ।
2 brothers, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा द एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर कौन है? ड्यूक सीनियर। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द बैनिस्ड ड्यूक रिटायर्ड टू द कोर्ट द फॉरेस्ट ऑफ अर्काडिया, द फॉरेस्ट ऑफ इलेरिया या फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। जो बैनिस्ड ड्यूक हैं, जिनको निष्कासित किया गया है, ड्यूक सीनियर को, वो रिटायर्ड होते हैं। जो यहाँ से इनको निष्कासित करके कहाँ भेजा जाता है, वो किस जगह के लिए जाते हैं, वो है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ऑप्शन डी इज द आंसर। नंबर 5 को देखते हैं। द बैनिस्ड ड्यूक वेंट टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद हिज फेथफुल फॉलोअर्स, हिज फ्रेंड्स, हिज डॉटर, हिज फैमिली मेंबर्स, तो ऑप्शन ए होगा हिज फेथफुल फॉलोअर्स मींस कोर्टियर्स या जो उनके फॉलोअर्स थे, जो फेथफुल फॉलोअर्स थे उनके राज्य के। तो बैनिश ड्यूक जो होता है, ड्यूक सीनियर जो रोजालिंड का फादर है, वो जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जाते हैं, तो वो किसके साथ जाते हैं? फेथफुल फॉलोअर्स, उनके साथ में उनके फेथफुल फॉलोअर्स भी जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन। द बैनिश ड्यूक एंड हिज फेथफुल फॉलोअर्स found the life of the forest of Arden to be lazy and relaxing adventurous, ऑप्शन डी होगा, बी होगा lazy and relaxing। ओके, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को क्या उनको मिलता है वहां पे? वो लेजी एंड रिलैक्सिंग फील करते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन द बैनिस्ड ड्यूक एंड हिज फेथफुल फॉलोअर्स लेड टू लाइफ लाइक दैट ऑफ रॉबिन हुड ऑफ आयरलैंड, रॉबिन हुड ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, रॉबिन हुड ऑफ फ्रांस, तो ऑप्शन सी होगा रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड। कैसी लाइफ जी रहे होते हैं फॉरेस्ट जो फेथफुल फॉलोअर्स होते हैं बैनिस्ड जो किंग के, वो और उनके फॉलोअर्स, तो वो किस तरीके की लाइफ? रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड की लाइफ जी रहे होते हैं। ड्यूक लुक्ड अपॉन द कोल्ड विंड ऑफ द विंटर एज द काउंसलर, फ्रेंड, गाइड या फिलोसोफर, तो ऑप्शन है अ काउंसलर। जो ड्यूक होते हैं, वो जो कोल्ड विंड बह रही होती है, वहां पे कोल्ड विंड चल रही होती है विंटर्स की फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो दैट इज लाइक अ काउंसलर फॉर ड्यूक। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द बैनिस्ड ड्यूक द पार्ट ऑफ द बॉडी of the poisonous toad from which medicine is extracted is head, hand, leg या है chest, तो आंसर इसका है ऑप्शन ए हेड। नंबर 10। in trees the banished duke found speech, tongue या है teeth, throat, ऑप्शन बी इज द आंसर टंग्स। ट्री जो है, ट्रीज में बैनिस्ड ड्यूक को क्या मिलता है? टंग्स मिलता है, मतलब वो किसी न किसी तरीके से वो उसको बात कर रहे होते हैं। देखिए अभी जो पिक्चराइजेशन यहाँ पे जो दिया जा रहा है, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बारे में बात हो रही है कि जब वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में बैनिस्ड हो जाते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ में ड्यूक, तो वो क्या कैसी लाइफ जी रहे होते हैं, क्या क्या चीजें वो फेस करते हैं वहाँ पे, इसके बारे में इस जगह पे बात की जा रही है, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है। Number 11 we have whenever Rosalind became sad thinking of her father, the person who comforted, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे FOR होना चाहिए, comforted her was Celia, Orlando, Oliver या ड्यूक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेलिया जो उसकी कजन होती है, वो उसको कंफर्ट देती है जब भी रोजालिंड, क्योंकि देखिए ड्यूक को निष्कासित किया जाता है पहले, रोजालिंड को बाद में निष्कासित किया जाता है। तो यहाँ पे पहले है कि जब उसका फादर चला जाता है, तो वहां पे जो रहती है ये, वो कौन होती है? रोजालिंड होती है। और जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचती है, सैड होती है, तो सीलिया उसको कंफर्ट देती है। Number 12, Celia agreed to go with Rosalind to see a cricket match, wrestling match, football match या है a hockey match, तो यहाँ पे है a wrestling match। Okay. Next number 13, the name of the daughter of the Venice Duke was, Venice Duke की daughter का नेम आपको बताना है। रोजालिंड है एंड रासालिंड है, रोजालिंडे है, रोजालिंडा है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर रोजालिंड। ओके, option A is the answer. Number next we have the two persons who were thrown of the dukedom were Rosalind and Celia, Rosalind and her father, Celia and her brother या है Orlando and Adam, तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। जो क्योंकि देखिए रोजालिंड एंड हर फादर मतलब ड्यूक सीनियर और रोजालिंड को थ्रोन आउट कर दिया जाता है ड्यूकडम से फ्रांस के, वो जो पर्सन होते हैं, तो उसमें आंसर होगा रोजालिंड एंड ड्यूक सीनियर का या उनके फादर का होगा, क्योंकि सीलिया होती है अपनी मर्जी से वो वापस घर जाती हैं, मतलब इनके साथ में जाती हैं, रोजालिंड के साथ में जाती हैं, और उनको निष्कासित नहीं किया गया होता है। नेक्स्ट नंबर 15, डिलाइटेड एट ओरलैंडो सक्सेस अगेंस्ट द एक्सपीरियंस्ड रेसलर रोजालिंड गेव हिम, जब वहां पे रोजालिंड एंड सीलिया मैच देखने जाती हैं, किसका मैच? रेसलिंग का जो मैच हुआ रहता है, तो जब रोजालिंड ये देखती हैं कि
ऑरलैंडो जो होते हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो उस रेसलिंग मैच में वो जीतते हैं। वहाँ पे ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है कि ओलिवर की तरफ से कि ऑरलैंडो को यहाँ पे आप उसको किल कर दो, उसको मर्डर कर दो। बट यहाँ पे ये ओवरकम करता है उस जो ओपोनेंट होता है उसके अगेंस्ट रेसलिंग मैच में, और इसको देख करके रोजालिंड बहुत खुश हो जाती है। तो उसको निशानी के वे में जो ऑरलैंडो होते हैं क्या देती हैं वो, हर प्लेटिनम चेन, हर रिंग, हर नेकलेस, हर चेन। ऑप्शन डी इज द आंसर, हर चेन, अपना चेन देती हैं वो उसको, कि ये एक तरीके से प्राइज होता है उसकी रेसलिंग मैच से खुश होकर के ऑरलैंडो को ये गिफ्ट देती हैं। Number 16, Rosalind told Orlando that if she had not been out of fortune, she would have given him more valuable gifts, more valuable chain, more valuable rings, more valuable present. तो यहाँ पे ऑप्शन ही होगा more valuable gifts। अगर रोजलिंड जो होती हैं वो ऑरलैंडो को बताती हैं कि अगर वो किस्मत उनके अगेंस्ट नहीं होती, मतलब क्या अभी उनके साथ ऐसी चीजें नहीं हुई रहती, वो एक प्रिंसेस होती अपने फादर के ड्यूकडम की, तो उनको वो क्या देती, उनको वो बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स, वैल्यूएबल गिफ्ट्स देती उनकी इस विजय के लिए, उनकी इस रेसलिंग मैच के रिजल्ट के लिए जिसमें वो ओवरकम किए हुए हैं, ऑरलैंडो ने इस मैच को जीता है। तो उनको रोजालैंड की तरफ से बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट्स मिलते हैं। नंबर 17 वी हैव अकॉर्डिंग टू द बैनेस ड्यूक एडवर्सिटीज क्या है, पेनफुल, हेल्पफुल, पेनफुल एज वेल एज हेल्पफुल, हेल्पफुल और पेनफुल। तो ऑप्शन सी होगा। एडवर्सिटीज क्या होती हैं, पेनफुल भी होती हैं और हेल्पफुल भी होती हैं। पेनफुल इसलिए होती हैं क्योंकि देखिए एडवर्सिटी है, हम उस चीज को झेले नहीं रहते या हम उस चीज को समझते नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन क्या साथ ही साथ ये हमें एक तरीके का लेसन देता है, एक तरीके का टीचिंग देता है कि हमें किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। तो बैनिस्ड ड्यूकडम जो है, ड्यूक सीनियर जो है, उनके लिए क्या है, एडवर्सिटीज क्या है, पेनफुल एंड helpful both. Number 18 we have the banished duke compares adversity to poisonous snake, पॉइजनस वैम्पायर, पॉइजनस एनिमल या पॉइजनस टोड। तो ऑप्शन डी को हमने यहाँ पे करेक्ट किया है, पॉइजनस टोड से वो अपने आप को उस एडवर्सिटी से कंपेयर करते हैं इस प्ले में। जानते होंगे मेंढक एक प्रकार का मेंढक होता है जो कि दोनों जगह पे रह सकता है। तो एडवर्सिटीज जो है वो क्या है, एक पॉइजनस टोड है। नेक्स्ट नंबर 19, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैनिस्ड द पर्सन हु स्टिल रिमेन्ड इन द पैलेस वाज रोजालिंड फादर, सीलिया, रोजालिंड या सीलिया। तो ऑप्शन सी है रोजालिंड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैनिस्ड द पर्सन हु स्टिल रिमेन्ड इन द पैलेस वाज रोजालिंड। रोजालिंड होती हैं उनके फादर के और उनके बैनिस होने के बावजूद भी वो पैलेस में होती हैं, लेकिन बाद में इनको निकाल दिया जाता है किंगडम से, तो वो रोजालिंड है। ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 20, द डिस्कॉर्ड बिटवीन Duke Frederick and the banished Duke did not at all affect the friendship between। जो डिस्कॉर्ड होता है फ्रेडरिक और उन banished ड्यूक के बीच का, वो दोनों की फ्रेंडशिप को जो अफेक्ट नहीं करता वो क्या है, ऑर्लैंडो एंड ओलिवर, ऑर्लैंडो एंड एडम, ओलिवर एंड एडम या है रोजालिंड एंड सीलिया। तो किसकी फ्रेंडशिप को अफेक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी, दोनों की बेटियों की फ्रेंडशिप को अफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, रोजालिंड एंड सीलिया। रोजालिंड के फादर बैनिस ड्यूक सीनियर हैं और सीलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक हैं, जो कि फ्रांस की गद्दी को उन्होंने हड़प लिया है ड्यूक सीनियर से। बट ये दोनों भाई एक दूसरे से जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, इनका इस चीज का जो अफेक्ट है वो तो इनकी बेटियों के ऊपर नहीं पड़ता है, दे आर स्टिल फ्रेंड्स। नंबर 21, द फादर ऑफ ऑरलैंडो वाज, फादर ऑफ ऑरलैंडो क्या नेम बताना है, सर रोलैंड डिबॉयज। सर रोलैंड डिबॉयज, यहाँ पे स्पेलिंग का मिस थोड़ा सा अलग अलग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सर रोलैंड डी बॉयज या सर रोलैंड डे बॉयज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ROW होगा, LANDDEBOYS, सर रोलैंड डे बॉयज। ये हमारा है करेक्ट आंसर। द फादर ऑफ ऑरलैंडो एंड ओलिवर बोथ इज, इनके दोनों के पिता जो होते हैं वो क्या होता है, रोलैंड डी बॉयज होते हैं। Number 22, Rosalind and Celia decided to introduce themselves as brother and sister
टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स या ट्विन सिस्टर। तो ये क्या करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, क्या अपने आप को करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। कब, जब उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया होता है और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट नंबर, रोजलिंड डिसाइडेड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कंट्री लैड, शेफर्ड बॉय या है कंट्री लैड या शेफर्ड गर्ल। तो ऑप्शन सी है कंट्री लैड, मतलब एक जो गांव का छोकरा है उसकी जैसा वो डिस्गाइज करती है और गैनीमेड का कैरेक्टर का नेम वो लेती है और अपने आप को डिस्गाइज करती है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 24. It was decided that Celia would disguise herself as a shepherd boy, country lad या है shepherd girl या है country lass। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को। तो कंट्री लैस का मतलब वो क्या होता है, लैड होता है लड़का, कंट्री लड़का छोकरा, और ये छोकरी जैसे अपने आप को बनाती है जो कि गांव की लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं। ये लॉस जो है एक स्लैंग वर्ड है। नेक्स्ट वी हैव 25. The good old man according to Orlando was, the good old man according to Orlando was, कि Orlando के according good old man कौन था, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक समर या है एडमिसेस या एडम। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, एडम। Good old man according to Orlando was Adam. Number 26 we have Orlando went to the forest of Arden with Adam alone, with Rosalind या with Oliver। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एडम के साथ में जाता है ओरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए। 27 The Sir Roland the boys placed Orlando in the custody of Adam, the banished Duke, Oliver या Duke Frederick। तो ऑप्शन सी होगा, जो सर रोलैंड दी बॉयज हैं, जो ओरलैंडो के फादर हैं, वो ओरलैंड को किसकी कस्टडी में रखते हैं, किसके अंडर में रखते हैं, वो रखते हैं ऑलिवर, उसके बड़े भाई की कस्टडी में रखते हैं, ऑलिवर जिसका नेम है। 28 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, इसके साथ साथ सेशन को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अभी हमने प्ले के बारे में बात किया, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 28 को देखते हैं। ओरलैंडो वॉज इंटरेस्टेड बाय सर रोमन डी बॉयज टू सेंड ओरलैंडो टू स्कूल, teach Orlando wrestling in due course of time, kill Orlando in due course of time, bring Orlando up with proper care। तो ऑप्शन डी होगा, bring Orlando up with proper care। जो होते हैं ओरलैंडो जो होते हैं वो सर रोलैंड डी बॉयज के थ्रू जो इंटरेस्ट किए जाते हैं कि मतलब ओलिवर की कस्टडी में रखे जाते हैं, किस लिए कि ओरलैंडो बड़ा हो, इसके अच्छी तरीके से इसकी देखभाल हो और इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, इसलिए उसको उसकी कस्टडी में रखते हैं, ऑलिवर की कस्टडी में। नेक्स्ट नंबर 29 इन द डिस्गाइज रोजलिंड एज्यूम द नेम ऑफ एलेना, गैनीमेड या गैनीमेड स्पेलिंग देखिएगा अलग अलग है, और एलिना। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, गैनीमेड, GANYMEDE। और एलेना जो होता है ALIENA, ये होता है सेलिया का नेम। नंबर 30 इन हर डिस्गाइज सेलिया एज्यूम द नेम ऑफ गैनीमेड या गैनीमेड, एहिना, एलेना। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, डी करेक्ट होगा, वो होता है LIENA। ओके, ये स्पेलिंग होगी एलेना की। तो नंबर 31 को देखते हैं। द नेम ऑफ ओरलैंडोज फादर वॉज, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रोलैंड डी बॉयज, सर रोलैंड डी बॉयज, ऑप्शन ए। इन रिलेशन टू सर रोलैंड डी बॉयज ओरलैंडो वॉज, अगर हम सर रिलेशन की बात करते हैं ओरलैंडो एंड सर रोलैंड डी बॉयज की, तो वो क्या है, वो है कि जो इनका यंग बी है, यंगेस्ट सन है किसका, रोलैंडो का, रोलैंड डी बॉयज का ओरलैंडो यंगेस्ट सन है। 33 द बॉय हु वेरी मच resembled his own father was, जो लड़का जो अपने फादर के जैसा दिखता है वो कौन है, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर, ओरलैंडो, ओलिवर। ऑप्शन सी ओरलैंडो, तभी वो पहचानता है जब ओरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है और ड्यूक सीनियर से मिलता है, तो ड्यूक सीनियर पहचान जाता है कि ये शायद ये बेटा है मेरे फ्रेंड सर रोलैंड डी बॉयज का। तो ओरलैंडो जो है वो अपने फादर से रिजेंबल करते हैं, उनका जो फेस है, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उनकी फादर की तरह दिखता है।
34 we have Shakespeare's As You Like It set in England, France, Italy या Scotland. Option B is the answer. फ्रांस की सेटिंग है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट की. 35 we have Orlando expressed his love for Rosalind by writing love sonnets and carving her name on the bark of the trees, या writing love sonnets carving her names on the bark of trees, या none of these. तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा. उसके लिए क्या लव सॉनेट्स और उसकी नाम को जो था वो पेड़ में कर्व कर्व करके लिखना, वो इससे अपने लव को एक्सप्रेस किया है ओरलैंडो ने रोजालिंड के लिए. और ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के ट्रीज पे आपको वहां पे इन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस किया और उनके नाम को कर्व किया था, रोजालिंड के नेम को कर्व किया था, उनके लिए सोनेट्स भी लिखा था. 36 द डिस्गाइज गैनीमेड could identify Orlando by his manly voice, the chain he had been wearing around his neck, या his dark complexion, none of the above. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से रोजालिंड जो है डिस्गाइज गैनीमेड है, जो गैनीमेड का रोजालिंड जो है जो गैनीमेड का वेशभूषा धारण की है, अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है, वो किस तरीके से ओरलैंडो को पहचानती हैं, कैसे पहचानती हैं. जो चेन रोजालिंड ने ओरलैंडो को दिया है वो चेन ओरलैंडो अपने नेक पे पहना हुआ होता है, अपने नेक के अराउंड में पहना हुआ होता है. तो इसकी वजह से ये पहचान देती है कि ये वही ओरलैंडो है जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनको मैंने अपना चेन दिया हुआ है जब ये रेसलिंग मैच में ये विनर हुए थे. 37 The real reason of Rosalind and Celia's coming to the forest of Arden was find out sources of happiness, find out the Banished Duke, find out Orlando, या none of this. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. find out the Banished King. Banished King को find out करने के लिए ये आती हैं. 38 When Ganymede meet her father for the first time in the forest of Arden. कब मिलती हैं गैनीमेड, जब अपने आप को मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं. She introduced herself fully and truly to him, या है she charged him frankly for his lack of care for his daughter, या है she does not express to him her real identity, none of these. तो ऑप्शन सी है. जब वो पहली बार मिलती हैं ड्यूक सीनियर से गैनीमेड डिस्गाइज करके रोजालिंड अपने आप को, तो वो अपने फादर को अपनी आइडेंटिटी को, रियल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं करती हैं. 39 Jax is the second son of Roland de Bois, या है a lord under the Banished Duke, the first son of Roland de Bois, या third son of Roland de Bois. तो ऑप्शन बी है a lord under the Banished Duke. Banished Duke के अंडर में ये लॉर्ड है जैक्स जो है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने बात की आज के इस प्ले में एज यू लाइक इट प्ले से रिलेटेड. तो आप जरूर इस प्ले के स्टोरी लाइन को जरूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा हुआ है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और सेशन को लाइक कर देना बिल्कुल मत भूलिएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इस चैनल पे. आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, इंग्लिश लिटरेचर और किसी इंपॉर्टेंट राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड. Till then, keep watching England Zone. Thank you for being here on this channel, England Zone.